मध्यम निकाय 6 आकांक्षेय सुत्त। आकांक्षा इसका मतलब है जिसको चाहना, डिज़ायर करना, इसको आकांक्षा कहता है। ऐसा मैंने सुना, भगवान एक समय श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के आश्रम में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षुओं जी गुरुवे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान ऐसा बताया, भिक्षुओं शील का संपादन करो, जो भिक्षुओं को जो नियम है उसको पालन करो। भिक्षुओं का नियमों का पालन करके आप संयम करके जियो, अच्छी तरह व्यवहार करें और सही स्थल में भिक्षाटन के लिए चले जाओ। छोटा सा भी गलती ना हो पाए। आपने जो नियम ले लिया है उसको सही तरह से पालन करो। इसका मतलब विनय पिटक में जो भगवान ने जो नियम बताया गया है उस नियमों को सारे भिक्षुओं को पालन करना है, और जितना जो शील लिया है 10 शील उसको भी पालन करना है। कभी एक भिक्षु के मन में ऐसा विचार आ सकता है, ऐसा आग्रह आ सकता है, मेरा आध्यात्मिक मित्र है, सब ब्रह्मचारी है, वो मुझे पसंद करे, मेरे को सत्कार करे। ऐसा वो चाहता है तो वो हमेशा शील का जो संपादन करना है, उसको शील को पूर्ण करना है, समाधि का अभ्यास करना है, विपश्यना का अभ्यास करना है, निर्जन स्थान में वास करना है। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने 3 चीज़ों का बताया है। शील का पारिपूरकारी, इसका मतलब शील को परिपूर्ण करना है। अज्जतम छेदो समाधमनियुक्तो, इसका मतलब अपने भीतर छेदो समत, इसका मतलब मन को समत करना है या समता का अभ्यास करना है, समाधि का अभ्यास करना है। और एक वर्ड बोला है अनिरागत जानो, जाना का निराकरण मत करो, इसका मतलब जानों को छोड़ना नहीं है। और विपश्यनाय समन्यागतो, इसका मतलब विपश्यना का अभ्यास करना है। यहाँ पे विपश्यना के क्या है, जो 3 लक्षण है उसको समझना है, अनिच्छा दुक्ख अनात्ता, उसको समझ करके हमको आगे बढ़ना है। यहाँ स्पेशली बताया है जाना का कभी निराकरण मत करो। अगर कोई भिक्षु ये चाहता है मुझे चीवर मिले, पिंडपात मिले, पिंडपात का मतलब जो भिक्षान्न मिले, सेनासनम या रहने के लिए जगह मिले, दवा मिले और रोगियों का जो अन्य साधन है वो मिले, अगर वो ये चाहता है तो उसको शील को परिपूर्ण करना है, अपने मन को समता या समाहित करना है या समाधि का अभ्यास करना है। अनिरागत जानो, इसका मतलब जाना का कभी निराकरण मत करो। विपश्यनाय समन्यागतो, इसका मतलब विपश्यना के साथ हमको जोड़ करके रहना है, इसका मतलब जो त्रिलक्षण को हमको समझना है और हमको निर्जन स्थान में वास करना है, इसलिए कि अपना ध्यान सही से चले, इसलिए निर्जन स्थान में वास करना है। एक भिक्षु ऐसा चाहता है, जो भी लोग मुझे चीवर देता है, पिंडपात देता है, रहने के लिए जगह देता है, दवा देता है और जो रोगियों के लिए जो जो चाहिए वो सब देता है, तो जो देने वाले को सबसे अच्छा फल मिले, उन लोगों के लिए अच्छा परिणाम मिले, ऐसा चाहते हैं तो उन लोगों को अपना शील और समाधि और प्रज्ञा का परिपुष्ट करना ही करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये बोलता है भिक्षुओं को पुण्य क्षेत्र बनने के लिए, जैसे मान लो वो शील और समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करेंगे तो पुण्य क्षेत्र बनेंगे। जो भी उन लोगों को दान देता है उसको सबसे ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। एक भिक्षु अगर मान लो ऐसा चाहता है, अगर किसी का फैमिली में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उनके जो परिवार के लोग हैं
और उसकी जो अन्य रिश्तेदार है वो प्रसन्न मन से मुझे याद करेगा तो उन लोगों के लिए वो बहुत बढ़िया फल और गुण के लिए कारण होगा। अगर मान लो एक भिक्षु ऐसा चाहता है, वो अपनी शील, समाधि और पन्या का पुष्ट करे, समाधि को कभी ना त्यागे, एकांत स्थल में वास करके अपना साधना करे। एक भिक्षु ऐसा चाहते होंगे, मैं अपनी राग और अतृप्ति पर विजय पाना चाहता है, राग और अतृप्ति मुझ पर हावी ना हो ऐसा चाहता है तो, और जो भी राग और अतृप्ति मुझ पे आया है उसको विजय प्राप्त करना चाहता है तो अपना शील का, समाधि का, प्रज्ञा का पूर्ण करे, ज्ञान का निराकरण ना करे और निर्जन स्तन में वास करे। तो सभी जो चाहत के पीछे यही जो 4-5 चीज़ है उसको हमको जोड़ना है। एक भिक्षु ऐसा आग्रह करेगा, मैं भय और डर से विजय प्राप्त करना चाहता है तो, भय और डर मेरे पास नहीं आना चाहता है तो, भय और डर को विजय प्राप्त करके अगर मान लो मैं जीना चाहता है तो मैं अपनी शील, समाधि, प्रज्ञा का परिपूर्ण करना है, निर्जन जगह में मुझे साधना करना है। एक भिक्षु ऐसा चाहेगा, मुझे 4 ज्ञानों का प्राप्त करना चाहता है तो, सुख जीवन जीना चाहता है तो, सुख जीवन का यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, दिट्ठ धम्म सुख विहारी। इसका मतलब जो भी धर्म को देख करके सुख से जीने के लिए जो विहार करता है उसको ऐसा बोलता है। वो जाना मन की ऊंची लेवल से आता है, इसलिए उसको अभिचेतसिकानम ऐसा कहता है। इसका मतलब जो चेतना है या मन है उसका जो ऊंची लेवल है जाना। जब भी मैं ऐसा जाना में रहना चाहता है तो, बिना कष्ट के ऐसा जाना में रहना चाहता है तो अपनी शील, समाधि, प्रज्ञा और जाना और निर्जनवास इसका कभी त्याग ना करे, उसको पूर्ण करे। इसका मतलब हमको जो कुछ चाहिए उसको पूर्ण करने के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा और जाना ये सब आवश्यकता है, और निर्जन वास ये भी आवश्यकता है। जहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेला रहना ये बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे एक वर्ड का हमेशा ध्यान रखना है, अनिरागत ज्ञानो। इसका मतलब जाना का कभी निराकरण ना करे, नहीं तो उसको उपेक्षा ना करे, तभी आपको सब ये जो बताने वाला सारा जो गुण है आपको तभी मिलेगा। आपको शील भी होना चाहिए, समाधि भी होना चाहिए, विपश्यना भी होना चाहिए और जाना भी होना चाहिए और समता भी होना चाहिए। अगर कोई भिक्षु ये चाहता है रूप से अतिक्रमण करके अरूप ध्यान करके शांति विमुक्ति अगर मान लो मैं चाहता हूँ, वो भिक्षु ये शील, समाधि, प्रज्ञा, ज्ञान इसका सबका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे 5वां से लेकर 8वीं अरूप ध्यान तक बताया गया है, तो वहाँ पे बहुत शांति है और वहाँ पे विमुक्ति हमको मिल जाएगा या मुक्ति मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 अरूप ध्यान का भगवान ने प्रशंसा किया है। कोई भिक्षु ये चाहता है, मैं 3 बंधनों को छोड़ करके सौदापन्न बनना चाहता है, कभी भी अधोलोक में ना जन्म लेना चाहता है, विमुक्ति सही माने में पाना है, तब उन लोग ये शील, समाधि, पन्या, समता और निर्जनवास का सेवन करना है। यहाँ पे सौदापन्न का मतलब जो पहले जो निर्वाण का जो स्टेज है उसको सौदापन्न कहता है। तो वहाँ पे 3 संयोजन खत्म होता है, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलबद्ध परामंसम। यहाँ पे सक्काय दिट्ठी का मतलब है मैं शरीर हूँ, ऐसा एक विचार है। शीलबद्ध परामंस का मतलब कोई भी शील और व्रत लेकर के मैं मुक्त हो जाऊँगा। विचिकित्सा का मतलब जो संशय, ये तीनों जब खत्म हो जाएगा तब एक व्यक्ति सौदापन्न बनता है। वो कभी अधोलोक में जन्म नहीं लेगा,
सबसे ज़्यादा जो 7 जन्म लेकर के फिर वो अरहंत बन जाएंगे। कोई भी दुनिया की शक्ति उसको अरहंत होने से नहीं रोक सकते। कोई भिक्षु ये चाहता है मैं नीचे वाला जो 3 संयोजन है उसको छोड़ करके राग, द्वेष और मोह को शिथिलीकरण करके या कम करके सगदागामी बनना चाहता है। इस कामलोक में एक ही बार आके फिर मुक्त होना चाहता है, तो उस भिक्षु को ये शील, समाधि, प्रज्ञा, विपश्यना, ध्यान इस सबको परिपूर्ण करना है। निर्जन स्थान में उसको रहना है। मुक्ति का जो अगला स्टेज है उसको सगदागामी कहता है। उसको 3 संयोजन तो पहले ख़त्म हो गया, सक्काय दिट्ठी, विजिकिच्छा और शील व्रत परामंस। और बाकी जो 3 है जैसे कामचंद और व्यापाद, वो शिथिल होता है, इसका मतलब कमज़ोर होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, कमज़ोर होता है। और उसके साथ साथ उसको मोह भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तब वो व्यक्ति सगदागामी हो जाता है, मुक्ति का दूसरा अवस्था पर आ जाता है। एक ही बार इस मनुष्य लोक में और देवलोक में आ जाता है और उसके बाद वो मुक्त हो जाता है, अरहंत बन जाता है। एक भिक्षु अगर ऐसा चाहता है, जो नीचे वाला जो 5 बंधन है उसको बिल्कुल ख़त्म करके ब्रह्मलोक में जन्म लेना है और वहाँ से सीधा अरहंत होना है, इसका मतलब अनागामी बनना है, तो मुझे इस शील, समाधि और प्रज्ञा और ध्यान, निर्जन स्थल में साधना, ये सब करना चाहिए, इसको पूरा करना चाहिए। ये भिक्षु ऐसा चाहेगा मुझे बहुत कुछ सिद्धियाँ मिले, मैं अपने आप को बहुत रूप धारण कर सकता हूँ और फिर एक हो सकता हूँ, प्रगटीकरण और अंदर ध्यान करना चाहता हूँ, दीवार के अंदर से जाना चाहता है, एक हिल या कोई पर्वत के अंदर से जैसे कोई वायु से जाता है ऐसा जाना चाहता है, भूमि के अंदर और बाहर आना चाहता है जैसे पानी में डूबता है ऐसा, पानी के ऊपर में धरती में जैसे चलता है ऐसा चलना चाहता है, पक्षियों के सदृश आकाश में उड़ना चाहता है, चंद्रमा और सूरज को टच करना चाहता है, इतना पावरफुल बनना चाहता है, नहीं तो ब्रह्मलोक तक पहुंचना चाहता है, तो उन लोग उस शील, समाधि, विपश्यना, ध्यान इसका सबका अभ्यास करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यहाँ पे बहुत तरह की सिद्धि के बारे में बोलता है। एक बात ज़रूर समझना चाहिए, जो पඤ्ञा का अभ्यास करता है, इसका मतलब जो प्रज्ञा का अभ्यास करता है, अनिच्छा, दुक्ख, अनात्ता इसका अभ्यास कर रहा है, उसको कभी ये सिद्धि नहीं मिलेगा। लेकिन जो छेदो विमुक्ति या अपना समाधि के बल की जो अभ्यास करता है उसी को ही ये सिद्धि मिलता है। ये भिक्षु ऐसा चाहेगा मुझे दिव्य स्रोत या दिव्य श्रवण मिलना चाहिए, तो मनुष्य की जो स्रोत है उससे अतिक्रमण करके दिव्य स्रोत प्राप्त करके मनुष्यों का और देवताओं का शब्द सुनना चाहता है, दूर और निकट के शब्द सुनना चाहता है, तो उन लोगों को ये सारा जो नियम है उसको पालन करना पड़ता है। उसका शील, समाधि, प्रज्ञा, ध्यान ये सब उसको परिपूर्ण करना पड़ता है। एक भिक्षु ऐसा चाहेगा मैं दूसरा व्यक्ति का मन को अपने चित्त से जानना चाहता है, इसका मतलब उसके मन में क्या चल रहा है उसका अगर मान लो जानना चाहता है, तो अपनी शील, समाधि, विपश्यना, ध्यान इसको सबको उसको परिपूर्ण करना पड़ता है। किसी और को राग भरे चित्त से राग भरा चित्त है ऐसा समझना है, तो इसको इस सबको पूरा करना पड़ता है। सराग चित्तम ति पजानादि, किसी का मन में राग नहीं है तो वो जानने के लिए भी मेरे को ये सब करना पड़ता है। मैं बार बार रिपीट नहीं करता, पहले जैसे बताया है ऐसे ही हमको समझना है। शील, समाधि, विपश्यना, ध्यान इस सब को परिपूर्ण करना पड़ता है, एकांत स्थल में रहना पड़ता है। किसी का चित्त दोष से भरा है, सदोष चित्त है, वो भी जानने के लिए ये सब करना पड़ता है।
वीतदोष चित्त है किसी का, वो भी जानने के लिए ये सब करना पड़ता है। किसी का मन में मोह है तो समोह है ऐसा चित्त, वो जानने के लिए ये सब करना पड़ता है। जिसके मन में मोह नहीं है, वीत मोह है, ये भी करने के लिए जानने के लिए सब करना पड़ता है। जिसका मन संक्षिप्त है, वो संक्षिप्त है ऐसा जानने के लिए सब करना पड़ता है। जिसका मन विक्षिप्त है, वो विक्षिप्त है ऐसा जानने के लिए सब करना पड़ता है। किसी का मन महगद है तो महगद है ऐसा जानने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। यहाँ पे महगद चित्त का मतलब जिसने मैत्री का जो अभ्यास कर रहा है वो है महगद चित्त। किसी का अमहगद चित्त है तो उसको जानने के लिए इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसका मतलब वो मैत्री का अभ्यास नहीं करता तो इसलिए महगद नहीं है। किसी का स उत्तर मन है, इसका मतलब जहाँ पे अरूप ध्यान तक नहीं गया उसको स उत्तर माइंड ऐसा कह जाता है, तो उसके लिए भी ये सब करना पड़ता है। किसी का मन अनुत्तर है, इसका मतलब वो अरूप ध्यान तक गया है तो वो जानने के लिए अपना शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना पड़ता है। किसी का मन समाहित है, इसका मतलब समाधिस्थ है, वो जानने के लिए ये सब करना पड़ता है। किसी का मन असमाहित है, इसका मतलब समाधि में स्थित नहीं है, वो सब जानने के लिए सब करना पड़ता है। किसी का मन विमुक्त है, वो जानने के लिए सब करना पड़ता है। किसी का मन विमुक्त नहीं है, वो भी जानने के लिए सब करना पड़ता है। ये सब जानने के लिए हमको शील समाधि प्रज्ञा और ध्यान और निर्जन स्थल का वास ये सब करना पड़ता है। कोई भिक्षु ये चाहता है मैं अपनी पूर्व जन्मों को याद करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 1000 1 लाख, उतनी मेरे पूर्व जन्म को याद करना चाहता है। नहीं तो मैनी कल्पों में जो ये यूनिवर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय का जो रीबर्थ को याद करना चाहता है, या मैनी कल्प तक इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन है, उस समय अपना पूर्व जन्म को याद करना चाहता है। या बहुत कल्पों तक इस यूनिवर्स एक गैलेक्सीज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस समय अपनी जो पूर्व जन्म को याद करना चाहता है। उस समय मेरा नाम ऐसा था, मेरा कुल ऐसा था, मैं इस तरफ दिखता था, इस तरफ मेरा भोजन था, मैं इस तरफ सुख दुख का अनुभव किया, इस प्रकार मैंने अपना जीवन छोड़ा, वहाँ से गुज़रने के बाद मैं इस जन्म में मैं ऐसा जन्मा और वहाँ पे भी मेरा नाम ये था, मेरा कुल ये था, मैं इस प्रकार दिखता था, इस प्रकार मेरा भोजन था, इस प्रकार मैंने सुख दुख का अनुभव किया एंड इस प्रकार मैंने वहाँ पे मृत्यु प्राप्त किया। फिर वहाँ पे मैंने अपना जीवन त्याग करके फिर यहाँ पे जन्मा। ऐसा पूरा विवरण के साथ अगर मान लो एक भिक्षु अपनी पूर्व जन्म को याद करना चाहिए तो इस सब को वो परिपूर्ण करना पड़ता है। एक भिक्षु ये चाहता है मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो, इसका मतलब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, जो साधारण मनुष्य को नहीं मिलता, मनुष्यतर जीवियों को ही मिलता है। उससे मैं दूसरे जीवियों को मृत्यु और जन्म देखना चाहता है, नीची कुल में ऊंची कुल में, सुंदर है कुरूप है, अच्छा जगह में बुरा जगह में, किस प्रकार अपने कर्मों के कारण जो जीव है अपना जन्म और मरण प्राप्त कर लेता है। ये प्राणी इस तरफ से काया और वाणी और मन से दुष्चरित किया और आर्यों को उसने गलत शब्द बोला, उन लोगों को मिथ्या दृष्टि था, उस मिथ्या दृष्टि के कारण उन लोगों ने काम किया, उसके कारण उन लोग के मृत्यु के बाद उन लोग एक बुरा जगह में जन्म ले लिया, नरक में अधोलोक में जन्म ले लिया। कुछ जीव है वो अच्छा काम किया, मन से वाणी और शरीर से बहुत कुछ अच्छा काम किया, वो आर्यों के बारे में गलत शब्द नहीं बोला, उन लोगों को सम्मा दृष्टि था, सम्यक दर्शन था,
उस सम्यक दर्शन से उन लोग काम किया। तो जब उन लोग मृत्यु के बाद उन लोग अच्छा जगह में जन्म ले लिया, देवलोक में, स्वर्ग में जन्म ले लिया। तो इस प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि से जो प्राणी जो मरता है, जन्मता है, वो देखना चाहता है तो किस प्रकार नीचे कुल में, ऊंची कुल में जन्म ले रहा है, सुंदर और कुरूप क्यों होता है, अच्छा जगह में और बुरा जगह में क्यों जन्म लेता है, किस प्रकार जो जीव है अपने कर्मों की कारण जन्म लेता है, ये सब समझ में आना चाहता है। तो एक भिक्षु शील, समाधि, ध्यान, प्रज्ञा, विपश्यना इस सब का अभ्यास करना चाहिए, निर्जन स्थल में रहना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा, सम्मा दिट्ठी, सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? 4 आर्य सत्यों का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। जैसे दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसका निवारण का उपाय है। तो जो भी चीज़ हम देखना चाहता है, इस 4 आर्य सत्यों को हम दर्शन करेगा तो हमारा दृष्टि सम्यक है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। ये सब बताने के बाद ये बोलता है भिक्षु को क्या करना चाहिए। शील से वेवस्स, इसका मतलब शील का पालन करना चाहिए। परिपूरकारी अज्जतम छेदो समाध मनियुत्तो, इसका मतलब जो भीतर है, जो छेद है, चित्त है, उसको समत करके उसको साथ ले करके। अनिरागत ध्यानो, ध्यान का कभी उपेक्षा नहीं करना, इसका मतलब ध्यान करना है। विपश्यनाय समन्यागतो, इसका मतलब विपश्यना करना है। ब्रूहेत शून्यागारानाम, इसका मतलब जो निर्जन स्थल में उसको रहना है। एक भिक्षु ऐसा चाहता है, मैं अपनी आंसों को पूरी तरह क्षय करके छेदो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति दोनों यहाँ पे लेना चाहता है। मैं स्वयं इस सत्य को अपना दर्शन से विमुक्त होना चाहता है। तब उन लोग अपनी ये शील, समाधि, प्रज्ञा सबको वो परिपूर्ण करना है। यहाँ पे छेदो विमुक्ति का मतलब है जो समाधि से मन को बिल्कुल विमुक्त करना। इसका मतलब वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं रहेगा तो संवेदना बिल्कुल नहीं रहेगा। और जो पन्या विमुक्ति है वो विपश्यना से मिलता है, इसका मतलब प्रज्ञा से मिलता है। अनिच्छा, दुख, अनत्ता, तो ये दोनों का अंदर ये है। भगवान बुद्ध ने दोनों तरह से विमुक्त है, पन्या विमुक्ति और छेदो विमुक्ति। तो छेदो विमुक्ति से मुक्त होने के बाद एक व्यक्ति को सब कुछ जो दिव्य दृष्टि है और सारा जो जितना साइकिक पावर है वो सब उन लोगों को मिलता है। लेकिन अगर मान लो आप सिर्फ पन्या विमुक्ति से विमुक्त हो गया तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं मुक्त हो गया, मेरे को क्यों ऐसा इद्धि शक्ति नहीं मिलता, ऐसा नहीं सोचना है। फिर लास्ट में भगवान सब कुछ संक्षेप करके बताता है ये सब मिलने के लिए क्या करना चाहिए भिक्षुओं को। भिक्षुओं, शील संपन्न होकर रहना है, जो विनय में जो रूल्स बताया है उसको जो फॉलो करना है, उस नियमों के अनुसार जीने के लिए, संयम करके जीने के लिए सीखना है। अच्छी तरफ हमको व्यवहार करना है, सही जगह में भिक्षान्न को लेने के लिए चलना है। आपने जो भी नियम अपने साथ ले लिया उसमें ज़रा सा भी कमजोरी ना आ पाए, उसमें कोई भी खोट ना आ पाए, उसको सही तरह से पालन करना है। इसलिए मैं ये सब कह दिया, इसका कहने का कारण ही यही है। तो भगवान ने पहले ये क्यों करना है ऐसा बोल दिया, फिर ये करने के बाद क्या क्या फल मिलेगा ये भी बोल दिया। तो भगवान यही बताया था। तो उस भिक्षुओं ने भगवान का इस वचनों का अभिनंदन किया। ऐसा और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत सब प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारे इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो,
इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक के सभी प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।